यहाँ हम देख रहे हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री बायोऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आज हम अपना तीसरा चैप्टर केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड की बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने अपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में इस बार एमसीक्यू पैटर्न पे एग्जाम हो रहे हैं तो आप हमारे साथ इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पे हम हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक बात, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में रिटन एग्जामिनेशन हो रहा है तो हमने रिटन एग्जामिनेशन के ऊपर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज डिस्कस किए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं दिख रहा है तो आप चैनल पेज पे जाइएगा, प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा, आपको सीरीज दिख जाएगा एग्जाम 2025 मई जून के नाम से। यहाँ पे हमने रिटन एग्जामिनेशन के ऊपर भी हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, फिलहाल हम इस क्लास की बात करते हैं केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। न्यूक्लिक एसिड आर 2 टाइप्स। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक कौन सा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एक कौन सा? राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसको हम आरएनए बोलते हैं। द मॉलिकुलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर वेरी हाई। न्यूक्लिक एसिड्स का मॉलिकुलर वेट क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, एडेनिन एंड गुआनिन आर क्या? एडेनिन गुआनिन क्या है? प्यूरिन्स है। ठीक है, देखो प्यूरिन्स होते हैं और एक पिरिमिडिन्स होते हैं, 2 प्रकार के क्लास में डिवाइड किया गया है। तो एडेनिन गुआनिन क्या है? यहाँ पे प्यूरिन्स है। फॉस्फेट ग्रुप इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप होता है, और जो न्यूक्लियोसाइड होता है उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता। एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट AMP इज द कंपोनेंट ऑफ 2 इंपॉर्टेंट कोफैक्टर्स। कौन कौन से? NDA+ और FAD। न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, जो आपका न्यूक्लिक एसिड होता है वो कैसे पॉलीमराइज्ड होता है? पॉलीमराइज मतलब बड़े बड़े चेन का फॉर्मेशन करता है, जब अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक है, हु गिव डबल न्यूक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ DNA? तो वास्टन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA दिया था। एडेनिन पेयर्स विथ ओनली थायमिन। एडेनिन पेयर्स क्या होते हैं? सिर्फ थायमिन के साथ ही अपना पेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, एडेनिन सिर्फ और सिर्फ थायमिन के साथ कर सकता है, और साइटोसिन किसके साथ कर सकता है? ये बताओ, हमने क्या पढ़ा हुआ है? A goes to T, मतलब क्या? एडेनिन सिर्फ और सिर्फ थायमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, और साइटोसिन किसके साथ बना सकता है? यहाँ पे क्या होगा बताओ? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा? गुआनिन पेयर्स विथ साइटोसिन। देखो जो क्वेश्चन मार्क था वो उसका आंसर आपको मिल गया कि गुआनिन क्या होता है? साइटोसिन के साथ पेयर करता है। ठीक है, तो बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ DNA आर सेपरेटेड बाय 20 एंगस्ट्रॉन। दोनों DNA के स्ट्रैंड क्या एक दूसरे से 20 एंगस्ट्रॉन अपार्ट होते हैं। ईच स्ट्रैंड ऑफ DNA कॉम्प्लेक्स 1 टर्न्स 34 एंगस्ट्रॉन, मतलब कि जो DNA का कॉम्प्लेक्स बनता है इसका हर टर्न के बीच का ये लेंथ क्या 34 एंगस्ट्रॉन होता है। ठीक है, एडेनिन थायमिन हैविंग 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन थायमिन जब एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं तो उनके अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 जगह पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब जब गुआनिन साइटोसिन एक दूसरे से पेयर करते हैं तो उनके अंदर 3 जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये सब इंपॉर्टेंट PYQ से भी लिए गए क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट बनते भी हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, विच सुगर इज प्रेजेंट इन DNA? तो DNA के अंदर डीऑक्सीराइबोज सुगर होता है। ठीक है, विच सुगर इज प्रेजेंट इन RNA? तो RNA के अंदर राइबोज सुगर प्रेजेंट होता है। DNA इज डबल स्टैंड स्ट्रक्चर। DNA क्या है? एक डबल स्टैंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट RNA इज सिंगल स्टैंड स्ट्रक्चर। RNA क्या है? एक सिंगल स्टैंड स्ट्रक्चर है। द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स इज प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। एक के अंदर प्रेजेंट होता है, एक के अंदर नहीं होता। हमने भी स्टार्टिंग में देखा भी था किसके अंदर प्रेजेंट होता है, किसके अंदर नहीं होता। अब बताओ फॉस्फेट ग्रुप किसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, इन RNA एंड DNA phosphase is present as फॉस्फोडाइस्टर। ठीक है, DNA और RNA के अंदर जो फॉस्फेट होता है वो क्या बोलते हैं यार, फॉस्फोडाइस्टर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन DNA डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, जो DNA के अंदर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है वो क्या हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज होता है, मतलब क्या स्टेबल वो खड़ा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अमॉन्ग फॉलोइंग विच इज
पिरिमिडीन बेस। तो यूरेसिल क्या है, पिरिमिडीन बेस है, और एडेनिन क्या है, प्यूरिन बेस है। विच इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए, तो आरएनए के अंदर थाइमिन नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। विच बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए, तो देखो ये यूरेसिल डीएनए के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन इज 2, ठीक है। अब एडेनिन और थाइमिन बॉन्ड बनाते हैं, एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, तो उनके अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होते हैं, 2। ये तो क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था ना, हाँ वही है। चलो, तो इस क्लास के साथ, सॉरी इस क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर हमारे पास इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री, जिसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। हम जानबूझ के अलग अलग चैप्टर के साथ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में करेंगे तो वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा, जिससे बोरियत बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, अच्छा रहता है, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।